सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रजामंडल आंदोलन राजस्थान के अंदर। प्रजामंडल आंदोलन का दूसरा पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में अपने राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलनों को कवर करेंगे। और पिछली वीडियो में हमने जो प्रमुख प्रजामंडल आंदोलनों में जैसे मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन था और मारवाड़ प्रजामंडल को आंदोलन को हमने पढ़ लिया था। और जयपुर प्रजामंडल आज हम पढ़ेंगे। मेवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल पढ़ लिया था। कोटा प्रजामंडल भी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को के साथ आप जुड़े रहिए क्योंकि जून महीना है, वो भर्तियों का वर्ष है और आपको इस वीडियो से काफ़ी आपकी तैयारी में हेल्पफुल आपके लिए ये वीडियो होंगे। तो आपके लिए सर्वोदय बैच के जो 2 वीडियो हमने लोक देवता और लोक देवियों के डाले हैं, 4 वीडियो है वो, 2 MCQ के और 2 ही वो वीडियो PYQ के हैं। तो आप उन वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और अपने YouTube चैनल पर विजिट करके प्ले लिस्ट भी बनी हुई है उसकी, और प्ले लिस्ट में आप देखोगे तो ये सर्वोदय नाम लिखा हुआ है, सर्वोदय बेस्ट। ठीक है, तो मैं आपको 1-2 दिन में उसकी वीडियो अपने डालने शुरू करेंगे क्योंकि उसको कंटिन्यू करेंगे। अब क्यों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, PYQ है, तो लगभग आपके देखो तो एग्जाम में 60 से 70% PYQ जो है उससे प्रश्न है वो आते ही हैं। ठीक है, तो PYQ का आपके लिए रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये PYQ की रही बात है आपके लिए, और आपकी तैयारी को भी आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जयपुर में PYQ सीरीज को आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हैं। तो जयपुर में जन आंदोलन, जयपुर में जन जागृति के कार्य का श्री गणेश अर्जुनलाल सेठी ने किया और उनके बाद जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की। तो इम्पोर्टेंट है, चरखा संघ की स्थापना 1927 में की गई। ठीक है, 1931 ईस्वी में कपूर चंद्र पाटने ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। प्रारंभ में इसका कार्य समाज सुधार ही रहा। बाद में पंडित हीरालाल शास्त्री, चिरंजी लाल अग्रवाल, कपूरचंद पाटनी में दौलतमल भंडारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में जयपुर शहर में दमन चक्र की भर्त्सना की गई। आखिर सरकार प्रजामंडल के नेताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हो गई। 1939 अगस्त 1947 से प्रजामंडल की मान्यता मिल गई और सेठ जमनालाल बजाज व अन्य कार्यकर्ता रिहा कर दिए गए। तो इसके अंदर आपको चरखा संघ 1927 में इसकी स्थापना हुई और चरखा संघ की 1931 में किसने की, जमनालाल बजाज ने। तो कपूरचंद पाटने ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, और इसके सदस्यों में हीरालाल शास्त्री, चिरंजी लाल अग्रवाल, कपूरचंद पाटनी, पंडित हीरालाल शास्त्री, चिरंजी लाल अग्रवाल, कपूरचंद पाटनी व दौलतमल भंडारी थे, जिन्होंने गिरफ्तार किया। 1939 में समझौता हुआ। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे आता है 1940 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ठीक है, 1940 के अंदर उन्होंने राज्य भर में प्रजामंडल की शाखाएं खोल दी। 1941 में नवंबर में प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर में आंदोलन छेड़ा गया तो जयपुर महाराजा ने उत्तरदायी सरकार की मांग को स्वीकार किया। जयपुर आंदोलन को कोई औचित्य नहीं रहा। इस प्रकार से प्रजामंडल के 2 वर्ग हो गए। ठीक है, एक वर्ग अपने आप को अखिल भारतीय आंदोलन के साथ रखना चाहता था और दूसरा वर्ग नेतृत्व शास्त्री जी कर रहे थे, आंदोलन के पक्ष में नहीं था। परंतु बाबा हरिश्चंद्र के गुट के दबाव के बाद हीरालाल शास्त्री ने सर मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। प्रधानमंत्री ने शास्त्री जी को वार्तालाप के लिए आमंत्रित किया। युद्ध के लिए राज्य सरकार के जन धन की सहायता नहीं देगी। अब युद्ध की शर्तें क्या क्या थी। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपके
फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, सेकंड ग्रेड में। तो युद्ध के लिए राज्य सरकार जन धन की सहायता नहीं देगी। एक तो ये कहा गया। प्रजामंडल को आपको लड़ना है तो आप लड़े, हम सहायता नहीं देंगे। प्रजामंडल को राज्य में शांतिपूर्वक युद्ध विरोधी अभियान चलाने की स्वतंत्रता होगी। ज्यादा हुड़दंगबाजी या ज्यादा उसके अंदर आप हु हल्ला नहीं कर सकेंगे। ब्रिटिश प्रांतों में आने वाले किसी आंदोलन को, ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले किसी आंदोलनकारी को प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। जनता को उत्तरदायी शासन देने के लिए राज्य शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करेगा और प्रजामंडल सदस्य विरुद्ध किसी प्रकार की सीधी कार्रवाई नहीं करेगा। तो ये 5 थी इसकी मांगे, ठीक है। तो शास्त्री जी और मिर्जा इस्माइल के बीच में ये वार्तालाप हुई। इस समझौते के फलस्वरूप जन साधारण में आंदोलन की प्रेरणा समाप्त हो गई। शास्त्री समझौते के बावजूद आजाद मोर्चे के नेताओं ने आंदोलन चलाया, परंतु गिरफ्तार कर लिए गए, ठीक है, गिरफ्तार कर लिए गए। तो इस प्रकार से 1945 में जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए तो आजाद मोर्चे का प्रजामंडल में विलीनीकरण हो गया। अक्टूबर 1942 में महाराजा ने एक समिति का गठन किया जिसका कार्य संवैधानिक सुधारों का सुझाव देना था। इस समिति ने 2 वर्ष में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान है उस चैप्टर को भी अपने वीडियो में अगले में पढ़ेंगे, तो उसको भी पढ़ा। 1939 में दोस्तों यानी व्यवस्थापिका स्थापित की गई, परंतु दोनों महाराजा का ही वर्चस्व था। जब चुनाव हुए तो प्रजामंडल ने चुनाव में भाग लिया, जिसमें परिषद में 3 सीटों पर और प्रतिनिधि सभा में 27 सीटों पर विजय प्राप्त की। 24 जुलाई 1947 नरेंद्र मंडल की सभा हुई तो जयपुर नरेश ने घोषणा कर दी कि भारतीय संघ में शामिल होंगे। उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया गया। वरीलाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया। देवी शंकर तिवारी, दौलतमन भंडारी और टीकाराम पालीवाल को मंत्री बनाया गया। तो 30 मार्च 1949 को जयपुर का राजस्थान संघ में विलीनीकरण। 30 मार्च 1949 राजस्थान संघ में विलीनीकरण। महाराजा मान सिंह राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। महाराणा उदय सिंह को महाराज प्रमुख, कोटा महाराव को उपराज प्रमुख बनाया गया। फिर आता है अब 7वीं वाली पुस्तक में वही दे रखा है। 1931 में जमुनालाल कपूरचंद पाटके, जमुनालाल बजाज के नेतृत्व जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ और राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर था। कौन था? जयपुर। जयपुर, ठीक है। श्रीजी राम मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य आरंभ किया। 1938 में इसका पहला अधिवेशन हुआ। बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की। तो ये 7वीं वाली बुक में दे रखा है, ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया है। और साथ में हम पहली बार तथास्तु बैच के माध्यम से, ताकि आपको बार बार अलग जगह पर नहीं पढ़ना पड़े और आप तथास्तु बैच में ही इस सभी को कवर कर सकें, ठीक है। तो आप इसे साथ जुड़े रहिए। और कल अपने हिस्ट्री का एक अंतिम वीडियो है, वो राजस्थान का एकीकरण है, वो रहा है। तो अगला आता है अलवर में जन आंदोलन, ठीक है। फिर ज्योग्राफी अपने शुरू करेंगे राजस्थान की, राजस्थान अध्ययन बेस्ड होगी, वो भी टॉपिक वाइज। तो अलवर में जन आंदोलन। अलवर राज्य की जनता में जागृति लाने का कार्य पंडित हरिनारायण शर्मा ने किया। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना की। खादी का प्रचार किया और आम जनता में जागृति पैदा करने का प्रयास किया। जब मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने अलवर के महाराजा जयसिंह को गद्दी से उतारकर अपनी मनोनीत एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बिठा दिया, तो इसका विरोध जनता ने भी किया और जनता ने इसका विरोध में एक सभा का आयोजन किया, ठीक है। और राज्य सरकार के हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार। 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, ठीक है। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 के अंदर हुई। तो किसने स्थापना की थी? कपूरचंद पाटनी ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? कपूरचंद पाटनी ने 1931 में स्थापना की थी। और यह 1938 में इसके 7 साल बाद में अलवर प्रजामंडल की भी स्थापना हो गई थी। तो आप एक बुक खरीद सकते हैं, सिकवाल मानचित्रावली। उसके अंदर आसानी से आपको चलो सारे प्रश्न तो उसमें अच्छे से दिया गया है, लेकिन 60-70% प्रश्न एग्जाम में मिल जाते हैं राजस्थान जीके के। आप उस बुक को खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मैप के माध्यम से भी समझाया गया है। आप यहाँ से पढ़ें और सीधा मैप में करें, और एक अपनी अच्छी बुक रखें, कोई भी पढ़ सकते हैं आप, चाहे वो पैनोरमा हो, लक्ष्य हो, आप कोई भी
गाइड या बुक ले सकते हैं, ठीक है। पेनोरमा या लक्ष्य में से तो नाथ या दीनदयाल नाथ जो भी, ठीक है, उसके ऊपर भी वीडियो अपने बनाएंगे कि राजस्थान जीके की बेस्ट बुक लिस्ट है, तो राजस्थान जीके की बेस्ट बुक कौन कौन सी है, ठीक है। तो अलवर उत्तरदायी सरकार की मांग 1940 में राज्य सरकार के लिए धन एकत्रित करने का आदेश दिया। हरिनारायण शर्मा, मास्टर भोलानाथ गिरफ्तार हुए 1944 भवानी शंकर शर्मा की देखते हैं। इन व्यक्तियों को आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से व्यक्ति किससे संबंधित थे, ठीक है। और हरिनारायण शर्मा ने ये आपको ध्यान में रखना कौन कौन से संघ, जितने भी नाम आते, राजस्थान सेवा संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ, ठीक है, चरखा संघ, ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। और 1931-27 में चरखा संघ की स्थापना हुई, तो ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर आता है 1940 में राज्य सरकार द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1944 भवानी शंकर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन किसने किया? भवानी शंकर शर्मा। भवानी शंकर शर्मा फर्स्ट प्रेसिडेंट बने उसके प्रेसिडेंट। 1950 किसानों ने समर्थन आंदोलन किया। प्रजामंडल आंदोलन 1939 सरकार चलता रहा। अलवर सांप्रदायिक दंगे, इसके अलवर के दीवान एन बी खर्रे को उत्तरदायी सरकार महात्मा गांधी कहते हैं। खर्रे की मिलीभगत खर्रे को दिल्ली में रहने का आदेश दिया। मार्च 1948 में अलवर राज्य का मत्स्य संघ में विलय हो गया। भरतपुर में जन आंदोलन। अब आता है भरतपुर राज्य में जन जागृति उत्पन्न करने वाले में जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री का नाम प्रमुख है। भरतपुर के तत्कालीन राजा महाराजा किशन सिंह 1900 से 1927 के प्रगतिशील व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांव नगर में स्वायत्त संस्थाओं को स्थापित किया। हिंदी को राजभाषा दर्जा देने वाले महाराजा कौन थे? तो किशन सिंह थे। ब्रिटिश ने उनको गद्दी से उतार दिया। विजेंद्र सिंह को गद्दी पर बैठाया। प्रशासक ने 1930 में भरतपुर महाविद्यालय छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1938 में राजा बारी रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई। अलवर और भरतपुर पास पास में है तो दोनों भाई हैं जैसे, तो 1938 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव बने और कोषाध्यक्ष मास्टर अतिथेंद्र को बनाया गया। राज्य सरकार ने प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित किया। इस पर प्रजामंडल ने 21 अप्रैल 1938 को सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। अंत में 23 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद की मान्यता दे दी गई। सब नेता जेल से प्रजामंडल को प्रजा परिषद की मान्यता दी गई 1940 के अंदर और 1938 में स्थापना हुई प्रजामंडल की, ठीक है। 30 दिसंबर 1940 को परिषद का पहला सम्मेलन जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। सरकार ने 22 अक्टूबर 1942 में पद प्रतिनिधि समिति गठन की घोषणा की। 1943 में चुनाव करवाए गए। इसमें 50 सदस्य थे जिनमें 37 निर्वाचित थे। प्रजा 27 पद जीत लिए। युगल किशोर चतुर्वेदी को इसका नेता बनाया गया, ठीक है। ये चलता रहा। 23 मई 1945 को बयाना में आयोजित किया गया दूसरा अधिवेशन। प्रजामंडल ने पहला अधिवेशन का आयोजित किया गया था, दूसरा अधिवेशन तो बयाना में आयोजित किया गया था। पहला अधिवेशन इसका जो जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में ही किया गया था। वाइसराय वेवेल में बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह भरतपुर आए और जनता ने व्यापक अपना आक्रोश प्रदर्शन किया, जेल में डाले। अलवर के मेऊ व जाटों में दंगे भड़क उठे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो भरतपुर सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था। 18 मार्च 1948 को भरतपुर राज्य मत्स्य संघ में विलीन कर दिया। धौलपुर जनता स्वामी सदानंद 1918 में प्रारंभ किया। 1936 में पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। तो अलवर भरतपुर से धौलपुर कितने साल छोटा है? 2 साल। धौल और 2 आप इसको याद रख सकते हैं, धौलपुर और 2, तो 2 साल छोटा है। तो 1936 में इसकी स्थापना हुई। इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा इसको। 1900 पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की और 1938 में 1940 में उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की। 12 नवंबर 1940 को तासीम गांव में प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाएगा, परंतु सरकार ने किराए के गुंडों की वजह से दंगे फसाद करवाए। 1939 में धौलपुर प्रजामंडल मांग करता रहा। 17 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने धौलपुर का मत्स्य संघ में ये विलीन कर दिया। शासनाधिकार करौली स्थापित त्रिलोकचंद माथुर 1938 में ही इसकी स्थापना हुई। तो किसकी? करौली, अलवर, भरतपुर 1938 में स्थापना हुई।
अन्य राज्यों की भांति करौली का आंदोलन प्रयास के अलवर नवंबर 1940 में करौली के पड़ोसी राज्य के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें करौली में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। जुलाई 1947 में महाराजा ने 11 सदस्यों की एक समिति संवैधानिक सुधार के विषय में सुझाव के लिए नियुक्ति की मांग की। ठीक है, 1947 में महाराजा अधिकार मातृ संघ में विलीन भी हो गया। अन्य राज्यों में जन आंदोलन, अन्य राज्यों में पढ़ते हैं तो इसके अंदर आते हैं, अन्य राज्यों में पढ़ते हैं तो करौली का जन आंदोलन हो गया। ठीक है, 1947 इसको भी विलीन मत्स्य संघ में कर दिया गया था। ठीक है, अन्य राज्यों में जन आंदोलन, राजनीतिक 20वीं सदी के तो 1938 में इसकी स्थापना किसकी हुई? अलवर, भरतपुर, करौली, ABK। ठीक है, और धौलपुर है इनसे कितना साल छोटा है? 2 साल छोटा है। तो 1936 में उसकी स्थापना हुई। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर 1936 धौलपुर, और किसके नेतृत्व में हुई? आपको यह स्वामी श्रद्धानंद नहीं, पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने जन चेतना कार्य स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया। ठीक है, श्रद्धानंद जी करते हैं काम इनका जन चेतना का। और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936। प्रजामंडल आंदोलन में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, शाहपुरा, टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, भरतपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, शाहपुरा, टोंक, कुशलगढ़, झालावाड़ राज्य के ऐसे राजस्व प्रति बांसवाड़ा, भूपेंद्र नाथ। अब इन व्यक्तियों के नाम याद रखना है आपको। देखो मैं इसको तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा के और प्रजामंडलों की स्थापना करने वाले व्यक्ति। और आप इसको एक ऐसे सारणी बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं प्रजामंडल और स्थापना करने वाले व्यक्ति, स्थापना वर्ष, व्यक्ति और कब हुई, इसकी गतिविधि ऐसे याद कर बना सकते हैं इसको। ठीक है, और एक दो बार इसको पढ़ के ऐसे टेबल बनाकर नोट्स बना सकते हैं। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या, हरदेव जोशी, गौरी शंकराचार्य, शिवलाल कोटरिया, भिखाबाई वाल, प्रतापगढ़ अमृतलाल पायक, जूनीलाल पुराकर, सिरोही में गोकुल भाई भट्ट। और जब चेतना थे प्रजामंडलों की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने विलोद समारोह और अन्य पिछड़ी जाति शिक्षा द्वारा जागृति लाने का प्रयास किया, भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर में। और इसके बाद में 1900 डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई। ठीक है, बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने 1945 में हुई और सभी राज्यों और राजस्थान में प्रजामंडलों का मूल्यांकन। प्रजामंडल में जन जागृति लाने में सफल रहा, महत्वपूर्ण योगदान रहा, राजनीतिक समस्याओं के प्रति जनता में उत्पन्न की आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और राजस्थान में राजाओं ने पहले प्रजामंडलों गैर कानूनी बताए नेताओं जेल से जनता में जन जागृति भी उत्पन्न हो गई। ठीक है, जन जागृति उत्पन्न हुई और जेल में डाल दिया गया, इससे जनता की जागृति पैदा हुई और नरेंद्र मंडल 1921 में राजाओं नवाबों का केंद्र बनाया गया। और आपको ध्यान, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान मध्य भारत सभा 1919। ठीक है, ध्यान में रखना आपको 1919-20। इसमें 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सबसे प्रमुख है, जिसने इस प्रजामंडलों को थोड़ा गति प्रदान की। और ठीक है, तो इस प्रकार से प्रजामंडल आंदोलन अत्यंत सहायक रहे आज़ादी दिलाने में। ठीक है, और इस प्रकार से यह आंदोलन चले और आंदोलनों की समाप्ति सुखपूर्वक आज़ादी के रूप में हुई। प्रजामंडल ने सामाजिक कुरीतियों को जनता की ओर ध्यान आकृष्ट किया। इस महान सामाजिक सारा देश एकता के सूत्र में बंध गया, राजाओं का वास हो गया, लोकतंत्र का युग आ रहा है, निरंकुशता के दिन चले गए और सामाजिक कुरीतियों का ध्यान आकृष्ट किया की ओर ध्यान आकृष्ट किया, ताकि उसमें क्या उसके सुधार हो सके, क्या उसके अमित सुधार। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता। ये जयपुर प्रजामंडल है, इसके अंदर कपूर सिंह पाठ ने ये कवर कर लिया। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कल हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसमें 7वीं वाली पुस्तक में इतना ही देखा है। तो मिलते हैं कल राजस्थान एकीकरण की वीडियो के साथ, पढ़ते रहिए। कल अपना एक ही टॉपिक रहा है, उसको राजस्थान एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण।
पढ़ेंगे उसको अच्छे तरीके से। तो और फिर इसके बाद में राजस्थान की ज्योग्राफी है वो शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल।